हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिकवरी एजेंट और उनके होम विजिट के बारे में। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जब से ये फरवरी सेशन चालू हुआ है, क्योंकि अब मार्च नज़दीक है, तो रिकवरी एजेंट लगातार आपके घर पे विजिट कर रहे हैं। और देखिए, घर तक विजिट कर रहे हैं, ये एक आम बात है, क्योंकि कोई भी रिकवरी प्रोसीजर के लिए जब तक आपसे पैसे मांगे नहीं जाएंगे, आपको बताया नहीं जाएगा, एक तरह से तगादा ही होता है, ये नहीं किया जाएगा तब तक आप पैसे नहीं देते हो। पर उनकी बदतमीजी बढ़ते जा रही है। वो घर पे आ रहा है, आपके साथ गाली-गलौज भी कर रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिकवरी एजेंट के द्वारा रजिस्टर की गई है, जिसमें आरबीआई में भी कई ज़्यादा कंप्लेन भी की जाती है। और आरबीआई भी अक्सर आपको बोलता है कि कोई भी जब रिकवरी एजेंट हो या बैंक का कर्मचारी हो, किसी तरह से आप अपनी आवाज़ों को उठाएँ, जिसके लिए आरबीआई का खुद का एक पोर्टल है rbi.org.in पे, यहाँ पे उन्हें सूचना दें। आरबीआई अक्सर बोलता है कि जब भी कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो उसकी पूरी सूचना आरबीआई को मुहैया कराई जाए। देखिए, जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले रिकवरी एजेंट जो हायर एंड फायर पे रहते हैं, इनका बेसिक काम क्या होता है, इनको जो एजेंसीज़ होते हैं, बैंक्स होते हैं या जिस भी एजेंसी में वो काम करते हैं, उनको इंसेंटिव बेस्ड सैलरी दिया जाता है। मतलब कि आप जितने भी कलेक्शन करके लाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपको हम सैलरी देंगे। अब जब पूरी सैलरी की बागडोर इस बात पर निर्भर कर रही है कि आप कितना कलेक्शन करते हो, तो इनके लिए नॉलेज कोई ज़रूरी नहीं है। इनको ये पता भी नहीं होता है कि किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पे कस्टमर का नुकसान होता है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए। इनका बस एक ही पता होता है, इनको एक डेटा दिया जाता है, उसी डेटा के अकॉर्डिंग ये कस्टमर के पास जाता है। जब कस्टमर पैसे नहीं देता, तो इनको लगता है कि अगर ये कस्टमर पैसे नहीं देगा तो मेरे इंसेंटिव्स नहीं बनेंगे, मेरे इंसेंटिव्स नहीं बनेंगे तो मेरा घर नहीं चलेगा। अब इसके लिए ये बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। अब ये आपको डराने धमकाने लगते हैं कि हम अपने सीनियर को बुलाएँगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल करेंगे, आज घर खाली करो। सबसे पहले एक बात समझिए, किसी भी रिकवरी एजेंट को आपके सामान को छूने का अधिकार नहीं है, किसी आपके घर पे आने का अधिकार नहीं है, आपके साथ चाय पीने का अधिकार नहीं है, जबरन बैठने का अधिकार नहीं है, आपके लोन के बारे में आपके परिवारजनों को भी बताने का अधिकार नहीं होता है। पर ये सारी चीज़ें आज के डेट में बैंक करवा रहा है, रिकवरी एजेंट से करवा रहा है। और ये हायर एंड फायर वाले रिकवरी एजेंट से इसलिए करवाता है कि मान लीजिए कल को अगर आप किसी भी रिकवरी एजेंट पे कोई कंप्लेन रजिस्टर कर देते हो। कंप्लेन कैसे किया जाता है, इसको भी थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ घर में आ रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, हम ये भी बताएंगे कि रिकवरी एजेंट के भी क्या गाइडलाइंस होते हैं, पहले ये समझिए। और कोई भी रिकवरी एजेंट इस तरह के व्यवहार में पाया जाता है, इस तरह से व्यवहार करता है, आपसे हो सके तो कॉल रिकॉर्डिंग या तो उसका वीडियो एविडेंस बनाइए, जिसमें कम से कम वो ये बात बोल रहा हो कि वो किस बैंक से आ रहा है, क्या उसको बैंक ने भेजा है, क्यों। क्योंकि अगर आपके पास ये रिकॉर्डिंग होगा, जब आप बैंक को सूचित करोगे, तो देखिए, पहला बार जो सूचना दिया जाता है वो बैंक को दिया जाता है। और बैंक को सूचना में क्या दिया जाता है, बैंक को आपको एक मेल करना पड़ता है, जिसमें बैंक को रखना पड़ता है, ब्रांच मैनेजर को रखना पड़ता है, और साथ ही साथ बैंक के नोडल ऑफिसर को रखना पड़ता है। और उसमें ये चीज़ बताना पड़ता है कि सर, आपके नाम को मिसयूज़ किया जा रहा है और आपके नाम को ख़राब करने के लिए ये रिकवरी एजेंट आपका नाम लेके इस तरह से बिहेव कर रहा है। एक क्लिपिंग उसमें ऐड कर दीजिए, या वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो हर रिकवरी एजेंट जो होता है, एक एजेंसी के अंदर काम कर रहा है, और एजेंसी को अलॉट किया जाता है, उस एजेंसी के पास पता है उस रिकवरी एजेंट का आईडी क्या है। अगर आप आईडी मुहैया करा पाए, उसका नाम मुहैया करा पाए, तो आप ये देखोगे उस रिकवरी एजेंट को 24 घंटे के अंदर में बैंक निकाल देती है, क्योंकि उनके साथ कोई चीज़ रियायत नहीं होती और उसको दोबारा कभी भी उस एजेंसी में काम नहीं मिलेगा। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए, रिकवरी एजेंट कुछ गलतियाँ भी करते हैं। अगर ये गलतियाँ भी आप पकड़ लेते हो, देखिए रिकवरी एजेंट क्या कर रही है आज के डेट में, अपने इंसेंटिव को बनाने के लिए आपका ईएमआई डाल देती है। अगर आपका ईएमआई डाल रही है और आपसे जबरन पैसे मांग रही है, तो उनसे स्लिप ले लीजिएगा। स्लिप में क्या होता है, उनका आईडी नंबर होता है। वो जो हर रिकवरी एजेंट एक आईडी नंबर अलॉट करवाता है, और आईडी नंबर को ध्यान से देखिएगा, उसका नाम पढ़ लीजिएगा जिस भी रिकवरी, और चुपचाप अपने ही बैंक, जिस बैंक में आपका लोन चल रहा है, उस बैंक के पोर्टल पे जाइएगा। उनका मेल होता है, नोडल ऑफिसर होता है, सबको ये टैग करके देखिएगा, सर ये ईएमआई हमने नहीं भरा है, इस रिकवरी एजेंट ने जबरन ईएमआई भर लिया है और हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ईएमआई पैसे मांग रहा है। तुरंत प्रभाव से रिकवरी एजेंट का जॉब चला जाता है। और साथ-साथ उस एजेंसी को भी डालिएगा, क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी रिकवरी एजेंट आपको स्लिप काट के दे रहा है, तो एजेंसी का नाम मेंशन करता है। और आजकल क्या हो रहा है, जो मार्च हुआ, फरवरी हुआ, जो क्लोजिंग में रिकवरी एजेंट खुद का पैसा डाल रहा है। अभी अपना पैसा क्यों डालते हैं?
ये अपना पैसा इसलिए डालते हैं ताकि उनका इंसेंटिव बन जाए। और इनका ये क्या होता है कि आपका पैसा डाल दिया सर, वाह हमको पैसा दो। अरे हमने बोला था आपको पैसे डालने के लिए। मान लीजिए मेरी फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, हम पेमेंट अरेंज नहीं कर पाए, आपने पेमेंट कर दिया है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगले दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा? अगर पैसा नहीं आया तो आप हमसे अगर इस तरह से बदतमीजी करोगे, हम कहाँ से पेमेंट कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें रिकवरी एजेंट करता है। तो इसको सूचित कर दिया जाए आरबीआई में, बैंक में, नोडल ऑफिसर में, तो उस रिकवरी एजेंट की बोलती बंद हो जाती है। फिर वो जो रिकवरी एजेंसी है वो कभी भी आपके दो दरवाजे पे रिकवरी करने की गलती नहीं करेगा, छोड़ेगा, बोलेगा इसको छोड़ो दूसरा से रिकवरी करो, क्योंकि ये कस्टमर जानकार है। तो यहाँ पे फ़र्क किस बात से पड़ता है? कभी आपने देखा है किसी एडवोकेट के घर पे, पुलिस के घर पे रिकवरी एजेंट करती है? क्यों? क्योंकि उनको अपने अधिकार पता है, उनको पता है कि कितना किया जाता है। अब जब भी एक लोन अलॉट होता है तो हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी एक एजेंसी हायर करता है जो रिकवरी करवाता है। अब हर बैंक के पास एक रिकवरी एजेंट भी होता है जो डीआरए सर्टिफाई होता है, जो 50 से 100 घंटे की ट्रेनिंग लेते हैं। अब इनको पूरे गाइडलाइंस पता होते हैं। ये जब भी आपके घर पे आएंगे बहुत ही आराम से आएंगे, आपसे पहले फ़ोन पे बात करेंगे। जब आप उन्हें समय दोगे तो उनका समय होता है कितने बजे से आना है, शाम को 6 बजे के बाद नहीं रहते, 9 बजे के बाद ही आते हैं। वर्किंग आवर्स में आपसे पूछते हैं कि कहाँ पे आपसे मिलना है। जब आप उन्हें समय बताते हो, जगह बताते हो, वो आते हैं, चाय वाय कुछ नहीं पीते, आपसे पूछते हैं और आपको जानकारी देते हैं लोन के बारे में कि सर ये लोन है, आपके डिफ़ॉल्ट हो रहा है, अगर आप नहीं दोगे तो ये समस्याएँ आएगी। इसमें हम आगे लीगल प्रोसीजर करेंगे। वो सारी चीज़ों को समझाता है, आर्बिट्रेशन हुआ, लीगल लोन, सब चीज़। उनका काम ये है कि आपको बता देना कि देखिए अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो तो बैंक क्या-क्या कार्रवाई करेगा। अब कस्टमर के बुद्धि विवेक पर होता है कि अगर वो पैसे नहीं देगा, जो कार्रवाई होगा उसको हैंडल करना है। तो कस्टमर खुद अपनी सतर्कता से, अपनी जागरूकता से पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे जो रिकवरी एजेंट का आजकल रोल है, वो पुलिस भी खुद बन रहे हैं, एडवोकेट भी खुद बन रहे हैं, जज भी खुद बन रहे हैं, फैसला भी खुद ही दे दे रहे हैं। तो कभी भी अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो सबसे पहले आपका काम क्या है, ये चयनित करना कि ये दोनों में से आखिर ये है कौन? ये डीआरए सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट है या ये सरल छाप रिकवरी एजेंट है? आप कैसे पता करोगे? जो डीआरए सर्टिफाई होगा उनके पास लाइसेंस होता है, वो अपने लाइसेंस को शो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बैंक में सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबको पता है कि किसका लोन डिफॉल्ट है। अब मतलब नहीं ना कि पूरा बैंक उठ के आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, क्योंकि आपके लोन के लिए किसी एक पर्सन को ऑथराइज्ड किया जाता है। तो आप उनसे पूछिए, आप ऑथराइज्ड होंगे तो उनके पास लेटर होगा, आपके प्रूफ्स होंगे, वो आपको दिखाएगा। उसके बाद वो अच्छे से बातचीत करेंगे। और जो सड़क छाप रिकवरी एजेंट होगा वो बदतमीजी करेगा, और जो इस तरह से बदतमीजी करे आप उनके खिलाफ नज़दीकी थाने में भी शिकायत दर्ज करा कर सकते हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करता है, आपको परेशान कर रहा है, तो उनको बोलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कीजिए, जो भी कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हमारे कानून में समझौता का कानून है, यहाँ पे सज़ा नहीं हो रही है। इससे आप अपने सम्मान को और अधिकारों को समझिए ताकि रिकवरी एजेंट से भी हैंडल किया जा सके। और डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप जानकार बनिए, किसी भी रिकवरी एजेंट का हिम्मत भी नहीं होगा आपको छूने का। जय हिंद, वंदे मातरम।